हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं प्रीवियस एनिमे के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सब के बाद यूजी फादर इशैल से कहता है, फादर आखिर आप मुझे ये खंजर क्यों दे रहे हैं, जबकि इस टाउन में और भी काफी सारे काबिल लोग हैं। ये सुनकर फादर इशैल यूजी से कहता है, लड़की तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने तुम्हें ये खंजर कुछ सोच कर दिया होगा, क्योंकि आगे चलकर ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसीलिए तुम ये खंजर अपने पास रखो और बेकार में ज्यादा सोच विचार मत करो। अब इस सब के बाद रात में जब यूजी सो रहा होता है तो वो सोते सोते ड्रैगन के बारे में सोच रहा था कि कल जब वो इस टाउन के लोगों के साथ ड्रैगन को मारने के लिए जाएगा तो इसमें काफी सारे लोगों की जान जाने वाली है। इसी बीच यूजी को उसके स्लाइम से एक मैसेज मिलता है। उसके स्लाइम उससे कहते हैं, यूजी हमें ये अभी अभी खबर मिली है कि वो ड्रैगन साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है और कल तक तो ये और भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से उस ब्लू ड्रैगन का सामना करने के लिए अकेला ही चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहर के मासूम लोग इस ड्रैगन के कारण अपनी जान को गवा दे। इसीलिए वो अकेला ड्रैगन का सामना करने के लिए जल्दी से चला जाता है। यूजी जल्दी से अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ये अटैक ड्रैगन को लगता है तो ड्रैगन के ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। यूजी सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मेरा ये फायर अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अर्थ ड्रैगन को इसी से हरा दिया था, पर अब ये ब्लू ड्रैगन मेरे फायर अटैक से आसानी से कैसे बच रहा है, आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है। अब यूजी ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी वो ड्रैगन हर तरफ हमला करने लगता है और यूजी ड्रैगन के हमले से बचने की कोशिश करने लगता है। अब यूजी को मालूम पड़ता है कि ये ब्लू ड्रैगन फॉरेस्ट के मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अपने साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज कर रहा है। जिसके बाद यूजी जल्दी से अपने खंजर को बाहर निकाल लेता है। फिर वो सोचता है, अगर मैं अपने फायर अटैक का इस्तेमाल इस खंजर के साथ करता हूँ तो फिर मेरे अटैक का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा करने से शायद मैं इस ड्रैगन को हरा सकता हूँ। अब यूजी जल्दी से ड्रैगन के पास उसे मारने के लिए जाने लगता है। इसी बीच ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर यूजी अपने प्रोटेक्शन बैरियर को ऑन करता है और ड्रैगन के अटैक को रोकने लगता है। यूजी जल्दी से आगे भागता है और ड्रैगन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसी के साथ यूजी जल्दी से एक बैरियर को अपने स्लाइम के तरफ बना देता है ताकि ड्रैगन उनके स्लाइम के तरफ हमला ना कर सके। इसी तरह से यूजी काफी सारे बैरियर को बनाकर आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो ड्रैगन के सामने जा रहा होता है वो ब्लू ड्रैगन यूजी को देख लेता है। जैसे ही ड्रैगन यूजी को देखता है तो यूजी जल्दी से अपने स्लाइम का इस्तेमाल करता है और एक खतरनाक फायर अटैक ड्रैगन के ऊपर कर देता है। स्लाइम के फायर अटैक से ड्रैगन अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूजी अपने खंजर से ड्रैगन की आंख में हमला कर देता है। इसी के साथ वो अपने फायर अटैक का भी इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है, पर इसी बीच ब्लू ड्रैगन अपने पूंछ से यूजी को मारता है, जो कि काफी दूर जाकर गिर जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि यूजी ने सही समय पर अपने प्रोटेक्शन बैरियर को ऑन कर दिया था, जिसके कारण से वो ज्यादा घायल नहीं होता है। हालांकि यूजी ने अपने प्रोटेक्शन बैरियर का इस्तेमाल किया था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जैसे यूजी वापस से खड़ा होता है तो वो ड्रैगन को आसमान में देखता है। अभी के लिए ड्रैगन का एक आंख बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर अब भी वो ड्रैगन हवा में उड़ रहा था। जैसे ही ड्रैगन यूजी को देखता है तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक खतरनाक अटैक यूजी के ऊपर परफॉर्म कर देता है। अब यूजी अपने प्रोटेक्शन बैरियर से उस अटैक को रोकने लगता है। यूजी अपने बैरियर का तो इस्तेमाल करता है, साथ ही वो अपने एक नए अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि लाइटनिंग की अटैक होती है। जैसे ये लाइटनिंग अटैक ड्रैगन को लगती है तो वो ड्रैगन और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब यूजी जल्दी से अपने वुल्फ को वहाँ पर बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर ड्रैगन के नजदीक जाने लगता है। जैसे यूजी ड्रैगन के नजदीक जाता है तो वो ड्रैगन के गले में वार करता है और फिर अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके ड्रैगन के गले को काट कर अलग कर देता है। यूजी के अटैक से वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद वहाँ का मौसम भी पहले की तरह ठीक हो जाता है और जो चांद पहले ब्लू हो गया था वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर सभी स्लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब यूजी भी अपने घर वापस आ जाता है।
हैं। इस सब के बाद जनरल यूजी के कमरे में जाता है और वो यूजी से कहता है, अरे यूजी, क्या तुमने ये खबर सुनी है? हमसे पहले किसी ने उस ब्लू ड्रैगन को मार दिया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ गॉड ने किया है और ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ये कहने के बाद जनरल वहाँ से चली जाते हैं, पर आखिर जनरल को ये थोड़ी मालूम है। अब बाद में जब यूजी नाश्ता करने के लिए जाता है तो यहीं पर दोनों लड़कियाँ लीजा और टीना भी आती है और वो दोनों यूजी से कहती है, यूजी, क्या तुम्हें मालूम है, आज हम लोग एक टीम के साथ ड्रैगन को मारने के लिए जाने वाले थे, पर अब ये टीम कैंसिल हो चुकी है। इस सब के बाद यूजी टीना और लीजा से कहता है, चलो अच्छा है, ये प्रॉब्लम टल चुकी है, तो इसीलिए अब मैं एक अलग टाउन में जाने वाला हूँ। क्या तुम लोग मुझे कोई अच्छे से टाउन के बारे में बता सकते हो? जिस पर वो दोनों लड़कियाँ यूजी को रिकॉर्डो टाउन के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से रिकॉर्डो टाउन की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि जब यूजी नए टाउन में जाता है तभी उसके एक साथी का कॉल आता है। यूजी की साथी डाई हार्ट यूजी से कहती है, यूजी तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब इस सब के बाद यूजी जल्दी से डाई हार्ट के पास जाता है और जैसे ही वो डाई हार्ट के सामने जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डाई हार्ट उससे कहती है, ये देखो यूजी, यहाँ पर क्या हो गया है, जब तुमने उस ड्रैगन को मार दिया तो अब यहाँ पर काफी सारे मशरूम उग चुके हैं। और यूजी, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं इन सारे मशरूमों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी और मैं अकेली इन सारी चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? ये सुनकर यूजी डाई हार्ट से कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? इतने सारे मशरूम को इकट्ठा करके आखिर तुम क्या करोगी? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। इस पर डाई हार्ट यूजी से कहती है, नहीं नहीं यूजी, ये मशरूम बहुत ही काम का है, मैं इससे एक पोशन को बनाने वाली हूँ और अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जब यूजी डाई हार्ट की बातों को सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आखिर ये मशरूम इतना ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर वो जल्दी से अपने सभी स्लाइम को ऑर्डर देने लगता है और उनसे कहता है, तुम लोग जल्दी से पूरे जंगल में फैल जाओ और सारे मशरूम को इकट्ठा करके ले आओ। कुछ देर के बाद यूजी के स्लाइम सारे मशरूम को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद डाई हार्ट उनका इस्तेमाल करके पोशन को तैयार करने लगती है। यहीं पर डाई हार्ट यूजी से कहती है, यूजी, क्या तुम मुझे साफ पानी लाकर दे सकते हो, क्योंकि मुझे इस पोशन को तैयार करने के लिए साफ पानी की जरूरत है। इस सब के बाद यूजी जल्दी से पानी को गर्म करके उसे साफ कर देता है और वो पानी डाई हार्ट को दे देता है। जैसे ही डाई हार्ट पोशन को तैयार करती है वो उस पोशन को पानी के अंदर डाल देती है ताकि इससे पोशन तैयार हो सके। यहीं पर जब तक वो पोशन तैयार हो रहा होता है डाई हार्ट अपने फ्लैशबैक के बारे में सोच रही होती है कि आज से काफी सालों पहले किस तरह यूजी ने उसकी जान बचाई थी और तब से लेकर आज तक वो यूजी के साथ ही है और उसके हर काम में उसकी मदद करती आई है। यहीं पर अब वो पोर्शन बनकर तैयार हो जाता है और ये 2 कलर का होता है, लाल और नीला। डाई हार्ट ये दोनों कलर के पोर्शन यूजी को देखकर वहाँ से चली जाती है। अब यूजी इन दोनों पोर्शन को लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है। आगे वो एक टाउन में पहुँच जाता है। ये टाउन देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और यहाँ पर हर जगह काफी ज्यादा धुआं होता है। गाँव के सभी लोग यूजी को देख रहे होते हैं और ये देखकर यूजी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब गाँव का एक बंदा यूजी के सामने आता है और वो यूजी से कहता है, लड़के, आखिर तुम ये सफर कब से कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इतने लंबे सफर से काफी ज्यादा थक गए होगे, इसीलिए तुम चलकर आराम कर लो, मेरा घर सामने में है। अब यूजी उस बंदे के साथ जाता है। यहीं पर वो बंदा यूजी को खाने के लिए कुछ देता है, पर यूजी उससे कहता है, अरे नहीं चाचा, इसकी क्या जरूरत है, मुझे भूख नहीं लगी है। अब वो बंदा यूजी से कहता है, लड़के, आखिर तुम हमारे टाउन में क्यों आए हो और तुम्हारा यहाँ पर आने के पीछे कौन सा मकसद है? ये सुनकर यूजी उस बंदे से कहता है, नहीं चाचा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया था। दरअसल मैं किसी और टाउन में जा रहा था, पर शायद मुझसे गलती हो चुकी है, पर अब मैं अपने सफर पर आगे जाने वाला हूँ। ये सब कहने के बाद यूजी अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दुनिया को खत्म करने के बारे में बातें कर रहा होता है और उसकी बातों से हमें ये मालूम पड़ता है कि जरूर ये बंदा इस एनिमे का विलन है और उसका आगे सामना यूजी के साथ होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम यूजी को देखते हैं जो कि अब काफी लंबे सफर के बाद एक जगह पर पहुंच जाता है और इस जगह में काफी ज्यादा बर्फ होती है। यहाँ पर हर तरफ बर्फ गिर रहे होते हैं, इसीलिए यूजी अपने चारों तरफ
तरफ एक बैरियर को क्रिएट करके आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सके। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार यूजी उस टाउन में पहुंच जाता है। इस टाउन में पहुंचने के बाद वो यहाँ के एक बंदे से पूछता है, अरे सुनो भाई, आखिर इस शहर में इतनी ज्यादा स्नोफॉल क्यों हो रही है? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? जिस पर वो बंदा यूजी से कहता है, भाई सच कहूँ तो मुझे भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, पर कुछ दिनों से यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। दरअसल ये बंदा इस टाउन का गार्ड होता है और वो यूजी से पूछता है, अरे दोस्त, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आखिर तुम इस टाउन में क्यों आए हो? इस पर यूजी उस बंदे से कहता है, अरे हाँ भाई, मैं तो तुम्हें अपने बारे में बताना ही भूल गया। मेरा नाम यूजी है और मैं इस टाउन में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना मिलता है, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं खाने का बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ। ये सब कहने के बाद यूजी शहर के अंदर जाने लगता है। जब यूजी शहर में आगे बढ़ रहा होता है तो वो रास्ते में किसी भी आदमी को नहीं देखता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर में काफी ज्यादा बर्फ गिर रही थी, तो इसीलिए कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इस सब के बाद यूजी एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की यूजी से कहती है, सॉरी सर, आज तो ये होटल बंद है, इसीलिए आप कल आइएगा। तभी यूजी उस लड़की से पूछता है, आखिर ऐसा क्यों है? इस पर वो लड़की यूजी से कहती है, सर दरअसल बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो हम लोग कोई भी खाना नहीं बना सकते, इसीलिए आज हमने होटल को बंद रखा है। ये सुनकर यूजी उस लड़की से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं होटल के लिए लकड़ी का इंतजाम कर दूंगा। और ये कहने के बाद यूजी जंगल की ओर चला जाता है। अब यूजी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके एक एक्स को बाहर निकालता है और इसके जरिए वो जंगल के सारे पेड़ों को एक ही बार में काट देता है। अब यूजी सारे लकड़ियों को बराबर हिस्से में काट कर सुखाने लगता है क्योंकि लकड़ियाँ काफी ज्यादा गीली होती है। लकड़ियों को सुखाने के बाद यूजी उन्हें लेकर होटल में जाता है और फिर वो उस लड़की से कहता है, मैं अपने साथ लकड़ी लेकर आया हूँ, क्या इस लकड़ी से खाना बन सकता है? जिसके बाद वो लड़की होटल के शेफ के पास जाती है और उससे कहती है, सर एक लड़का यूजी लकड़ी लेकर आया है और वो पूछ रहा है कि क्या इससे खाना बनाया जा सकता है। जैसे ही वो शेफ लकड़ी को देखता है तो वो यूजी से कहता है, अरे नहीं लड़के, ये लकड़ी तो काफी ज्यादा सूखी है और अगर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा सूखी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा जल जाती है, साथ ही इससे आसपास की चीजों का भी जलने का खतरा होता है। अगर ये लकड़ी थोड़ी सी कम सूखी होती तो फिर खाना बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता। ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करता है और लकड़ी को थोड़ा कम सुखा देता है और वापस से उसी शेफ को दिखाता है। जब शेफ उस लकड़ी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि अभी तक ये लकड़ी काफी ज्यादा सूखी थी, पर अब तो इसकी सुखावट एकदम परफेक्ट हो चुकी है और ये ठीक तरह से काम में आ सकती है। इसके बाद वो शेफ खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो यूजी से कहता है, यूजी खाना बनाना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हारे पास कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। जैसे यूजी शेफ की बातों को सुनता है तो वो तुरंत से सारी लकड़ियों को बाहर निकाल देता है। ये देखकर वो लड़की और वो शेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन सारी लकड़ियों को निकालने के बाद यूजी शेफ से कहता है, शेफ मास्टर, अगर ये लकड़ियाँ कम पड़ेंगी तो मैं जंगल से और भी लकड़ियों को लेकर आ जाऊंगा, आप लकड़ियों की चिंता मत करिए। ये सुनकर वो शेफ यूजी से कहता है, अरे नहीं लड़के, ये तो काफी ज्यादा लकड़ियाँ हैं और ये तो कम नहीं पड़ेंगी। अब वो शेफ यूजी के लिए खाना बनाकर लाता है, जिसे खाने के बाद यूजी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो अपने खाने को जल्दी खत्म कर लेता है और फिर वो उस शेफ और लड़की से कहता है, आप लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था और आप लोगों ने मुझे इतना बढ़िया खाना बनाकर खिलाया, इसके लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर वो शेफ यूजी से कहता है, अरे लड़के कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने ये सारी लकड़ियाँ हमें लाकर दी है, हमें तो यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब यूजी उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं कल फिर से आपके होटल में आऊंगा खाना खाने के लिए और आप लोग इन बची हुई लकड़ियों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करिएगा। इस पर वो लड़की यूजी से कहती है, सॉरी सर, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, हम लोग सारी लकड़ियों को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे और भी काम होते हैं और इस शहर में सारे लोगों के पास लकड़ियों की कमी है, क्यों ना हम इन लकड़ियों के जरिए उनकी भी मदद करते। अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद यूजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, पर वो बिना कुछ बोले होटल से चला जाता है। जब यूजी होटल से बाहर आता है तो वो एक बोर्ड में नोटिस को देखता है जिनमें की लकड़ियों के बारे में शिकायत लिखी होती है और बहुत सारे मिशन भी होते हैं जो कि लकड़ियों को लेकर होते हैं। इन्हें पढ़ने के बाद यूजी को मालूम पड़ता है कि शहर में लकड़ियों की काफी ज्यादा कमी है और यहाँ के सभी लोग लकड़ियों को इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि ये लकड़ियाँ रोजाना उनके काम आने वाली हैं और उनके पास तो किसी चीज की कमी है। अब यूजी
सोचता है कि आखिर उसे कितने लकड़ियों को काट कर लाना होगा ताकि वो सारे शहर के प्रॉब्लम को एक ही बार में ठीक कर सके। ये सब सोचने के बाद यूजी एक गिल्ड में जाता है जहाँ पर वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, सुनो, क्या तुम मुझे इस लकड़ी वाले मिशन के बारे में कुछ बता सकती हो? इस पर वो रिसेप्शनिस्ट यूजी से कहती है, अगर आपको इस लकड़ी वाले मिशन के बारे में कुछ जानना है तो फिर आपको एक बंदे से कांटेक्ट करना होगा जो कि इस मिशन को हैंडल कर रहा है। आपको उसके पास जाना होगा क्योंकि वो लकड़ियों को काटने का सही तरीका जानता है। अब ये सुनने के बाद यूजी जल्दी से उसी बंदे के पास जाता है जो कि उस लकड़ी वाले मिशन को हैंडल कर रहा था। जैसे यूजी उस बंदे के पास जाता है तो वो उससे कहता है, सर, मैं इस मिशन में काम करना चाहता हूँ। इस पर वो बंदा यूजी से कहता है, यूजी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर उनकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और तुम देखो, शहर के काफी सारे लोग यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए आए हैं, पर इससे भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। इस पर यूजी उस बंदे से कहता है, सर, क्यों ना आप बगल वाले शहर से और भी लोगों को बुला लीजिए। इस पर वो बंदा यूजी से कहता है, यूजी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि बगल वाले शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता है? वो गांव तो कब से खाली पड़ा है। अब उस बंदे की बातों को सुनकर यूजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, ये बंदा क्या बोल रहा है? बगल वाले गाँव में कोई भी इंसान नहीं है। मैं तो जब यहाँ पर आ रहा था तभी तो मैं काफी सारे इंसानों से मिलकर आया था और वो लोग उसी गाँव में थे। क्या वो लोग इंसान नहीं थे? अब इस सब के बाद यूजी पेड़ों को काटने के लिए आगे जाने लगता है। तभी वो बंदा यूजी से कहता है, यूजी, संभल कर, पेड़ों को काटने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत है और तुम्हें दिखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम बहुत ही बड़े पहलवान हो, इसीलिए पेड़ों को काटने के लिए काफी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम खुद को घायल ना कर लो। अब उस बंदे की बातों को सुनने के बाद यूजी जल्दी से अपने एक्स को बाहर निकालता है और एक ही बार में वो काफी सारे पेड़ों को काट कर गिरा देता है। ये देखकर वो बंदा और आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लकड़ियों को काटने के बाद यूजी जल्दी से अपने स्लाइम को बाहर निकालता है और उनके जरिए वो लकड़ियों को सुखाकर इकट्ठा कर लेता है। फिर वो उस बंदे से कहता है, सर, देखिए, क्या ये लकड़ियाँ ठीक है या फिर नहीं? ये देखकर वो बंदा यूजी से कहता है, अरे वाह लड़के, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लकड़ियाँ तो एकदम परफेक्ट है। तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो और तुम्हारे पास काफी गजब की टेक्निक है। तुमने एक ही बार में इतने सारी लकड़ियों को काट दिया। तुम्हारा सच में कोई भी जवाब नहीं है। इस सब के बाद यूजी उन लकड़ियों को लेकर शहर जाने लगता है। अब शहर में वो बंदा उन लकड़ियों को लेकर होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद वो होटल वाली लड़की से कहता है, ये लो, मैं तुम लोगों के लिए इतनी सारी लकड़ियों को लेकर आया हूँ। अब वो लड़की उस बंदे को थैंक यू कहने लगती है। तभी वो बंदा उस लड़की को बताता है, नहीं नहीं, ये काम मैंने नहीं किया है। ये जो नया बंदा है जिसका नाम यूजी है, इसी ने इन सारे लकड़ियों को काट कर इकट्ठा किया है और ये सब कुछ इसी के कारण हो पाया है। इसके पास तो एक अजीब सी टेक्निक भी है जिससे कि इसने सारी लकड़ियों को आसानी से सुखा दिया है। मैंने इसी टेक्निक के बारे में पहले नहीं सुना है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने भी ऐसी टेक्निक के बारे में पहले नहीं सुना था। उसे तो मालूम भी नहीं था कि आखिर लकड़ियों को मैजिक के जरिए सुखाया भी जा सकता है, पर आज पहली बार उसने ऐसा कुछ सुना था। अब यहीं पर यूजी को उस लड़की से मालूम पड़ता है कि इतनी सारी लकड़ियाँ भी बस 3 दिन तक चलेंगे। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो जल्दी से और भी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी वो लड़की यूजी से कहती है, यूजी, तुम आराम कर लो, तुम्हें इतनी जल्दी वापस से लकड़ियों को काटने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास 3 दिन तक समय है। पर यूजी उस लड़की की बातों को नहीं सुनता है और वापस से जंगल में चला जाता है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके लकड़ियों को काटने लगता है और कुछ ही समय में वो लकड़ियों के पहाड़ को खड़ा कर देता है। लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद यूजी अपने साथियों के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पर होटल का शेफ यूजी को खाना बनाकर देता है। खाना को खाने के बाद यूजी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वो होटल वाले चचा से कहता है, अरे वाह चचा, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैंने आज से पहले ऐसा खाना नहीं खाया था और जो मैंने इस टाउन के बारे में सुना था वो तो बिल्कुल ही सच है। इस टाउन का खाना तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अब ये सुनकर वो शेफ यूजी से कहता है, लड़की, तुमने अभी तक असली खाना खाया ही कहाँ है? मैं इससे भी बेहतर खाना बनाकर तुम्हें खिला सकता हूँ, पर अभी के लिए मेरे पास वो हब्स नहीं है जो कि वेस्ट वाले रीजन में मिलते हैं। अगर तुम कैसे भी करके वेस्ट रीजन के हब्स को मुझे लाकर दे देते हो तो फिर मैं और भी कमाल का खाना बना सकता हूँ। अभी के लिए मेरे पास नॉर्मल हब्स है और इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं खाना बना रहा हूँ।
अब चचा की बातों को सुनने के बाद यूजी जल्दी से वेस्ट रीजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो उन हब्स को ढूंढने के लिए आगे जा रहा था। आगे जाने के बाद यूजी को मालूम पड़ता है कि वेस्ट रीजन में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और ये मॉन्स्टर्स हब्स को लाने से उन्हें रोक रहे हैं। यहीं पर यूजी अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा आगे जाकर हब्स की तलाशी करेगा और दूसरा टीम आसपास के मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने का काम करेगा। कुछ देर आगे जाने के बाद उनका सामना काफी सारे मॉन्स्टर्स से हो जाता है, पर यूजी के स्लाइम अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर यूजी आगे बढ़ता है, तभी वो एक क्रिस्टल बॉल को देखता है। यूजी जल्दी से डाई हार्ट से पूछता है, डाई हार्ट, क्या ये क्रिस्टल बॉल एक मैजिकल बॉल है और क्या यहाँ के स्नोफॉल के पीछे इस बॉल का हाथ हो सकता है? इस पर डाई हार्ट यूजी से कहती है, यूजी शायद ऐसा हो सकता है, भी ऐसा ही लग रहा है। ये सुनने के बाद यूजी उस क्रिस्टल बॉल के पावर को खत्म कर देता है और फिर वो अपने सभी स्लाइम से कहता है, दोस्तों तुम लोग आसपास के एरिया में किसी क्रिस्टल बॉल को ढूंढने की तैयारी करो। अगर तुम में से किसी को भी ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल मिलता है तो मुझे जल्दी से कांटेक्ट कर देना। अब यूजी को इस जगह से काफी ज्यादा अजीब फीलिंग मिलने लगती है। फिर वो अपने सभी लोगों से कहता है, दोस्तों तुम लोग थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग हो रही है। शायद यहाँ पर कुछ तो गलत है और हमें इसके बारे में पता करना होगा। शायद ये किसी खतरे का संकेत हो सकता है और इसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब यूजी जल्दी से पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। वो जल्दी से अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद एक दरवाजा दिखाई देता है जिससे कि वो आगे जा सकता है। यूजी अपने सारे स्लाइम के साथ जल्दी से उस दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी यूजी डाई हार्ट से कहता है, डाई हार्ट, अब तुम यहाँ से चली जाओ। और वही दूसरी ओर यूजी उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अब यूजी के स्लाइम जल्दी से उसे बताते हैं, मास्टर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तो एक काफी ज्यादा अजीब चीज है। जब यूजी स्लाइम के पास जाता है तो यहाँ पर वो काफी सारे अजीब अजीब मशीनों को देखता है जिनका इस्तेमाल क्या है इस सब के बारे में यूजी को कोई भी अंदाजा नहीं होता है। यहीं पर यूजी देखता है अब यहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो दोनों बंदे आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेवियो को जाकर इसके बारे में बताना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। अब वो दोनों बंदे हेवियो को इसके बारे में बताने के लिए जाने लगते हैं। यहीं पर यूजी उन दोनों की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, आखिर ये हेवियो कौन है और ये इन मशीनों से क्या काम कर रहा है? मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अब यूजी के स्लाइम आगे जाने लगते हैं। तभी यूजी अपने स्लाइम्स को इनविजिबल कर देता है ताकि कोई भी उसके स्लाइम को ना देख सके। ऐसा करने के बाद यूजी उस गुफा से बाहर आ जाता है। अब काफी देर आगे बढ़ने के बाद यूजी के स्लाइम उसे मैसेज करते हैं और वो लोग यूजी से कहते हैं, सर हमें उन दोनों के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम पड़ा है। अब वो दोनों बंदे एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद यूजी के स्लाइम भी उन दोनों बंदों का पीछा करने लगते हैं। दोनों स्लाइम भी उन बंदों के साथ कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद स्लाइम अपने सामने 2 लीवरों को देखते हैं। जब यूजी को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो समझ जाता है कि आखिर ये दोनों बंदे एक साथ क्यों थे। फिर वो अपने दोनों स्लाइम से कहता है, तुम दोनों लीवर को एक साथ नीचे करो। अब जैसे ही दोनों स्लाइम दोनों लीवर को एक साथ नीचे करते हैं तो उनके सामने जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। अब इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद वो दोनों स्लाइम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूजी थोड़ी देर पहले आया था और इस टाउन में काफी ज्यादा धुआं होता है। यहीं पर जो दोनों बंदे इस कमरे के अंदर आते हैं वो लोग अपने मैनेजर से कहते हैं, बॉस हमें अभी अभी एक खबर के बारे में मालूम पड़ा है, किसी ने पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ ही किसी ने हमारे मैजिक क्रिस्टल को भी उठा लिया है। अब इनकी बातों को सुनने के बाद यूजी को मालूम पड़ जाता है कि ये लोग जरूर उसी मशीन का इस्तेमाल करके मैजिक क्रिस्टल को बनाने का काम करते हैं, पर आखिर ये लोग ये क्यों करते हैं इसके बारे में यूजी को कुछ भी मालूम नहीं था और वो इसी बात को जानना चाहता है। ये सुनकर हेवियो अपने बंदों से कहता है, अरे ये क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द काफी सारे क्रिस्टल्स को फॉर्म करना होगा। तुम लोग जल्दी से मैजिक को इकट्ठा करने के लिए चले जाओ ताकि हम लोग इसके जरिए और भी मैजिक क्रिस्टल को फॉर्म कर सके। अब ये सुनने के बाद यूजी अपने सभी स्लाइम्स को ऑर्डर देता है और उनसे कहता है, दोस्तों अब समय आ चुका है, हमें इस टाउन में जाकर इन सभी को क्रिस्टल्स को बनाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये लोग इन सारे क्रिस्टल्स को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जरूर ये लोग काफी सारे टाउन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें ऐसा होने नहीं देना है। हम लोग इन्हें रोक कर रहेंगे। साथ ही यूजी अपने सभी स्लाइम से कहता है, तुम लोग पूरे जंगल में फैल जाओ। वहीं दूसरी ओर यूजी के कुछ स्लाइम एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे किताब मिलते हैं। अब वो सारे स्लाइम सारी किताबों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर 2 बंदे जंगल में पहुँच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग
लोग अपने काम को अंजाम देते, यूजी अपने स्लाइम का इस्तेमाल करके दोनों बंदों को पकड़ लेता है। पर जब ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं तो वो लोग एक जहर को खाकर अपनी जान दे देते हैं। वही दूसरी ओर यूजी के काफी सारे स्लाइम एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे खजाने मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। जैसे वो लड़की कमरे के अंदर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस कमरे में कोई भी खजाना नहीं होता है। दरअसल यूजी के सारे स्लाइम्स ने उन सारे सोने को स्टोर कर लिया था। अब वो लड़की जल्दी से अपने मास्टर हेवियो के पास जाती है और उससे कहती है, सर हमारे खजाने वाले कमरे से सारे सोने गायब हो चुके हैं। ये सुनकर हेवियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उससे कहता है, ये किसने किया है? जिसने भी ये किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वो दोनों एक फ्लेम के बारे में बातें करने लगती हैं ताकि वो लोग उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके। वही दूसरी ओर यूजी इनकी बातों को सुन रहा था। हेवियो जल्दी से अपने सभी लोगों से कहता है, अब हमें फाइनली अपने प्लान को अंजाम देना चाहिए। जिसके बाद हेवियो और उसके सभी साथी अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और खुद को किल कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ का फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यूजी को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि ये टाउन अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, यूजी जल्दी से अपने सभी स्लाइम को अपने पास लाने लगता है। यूजी जल्दी से आसपास के शहर को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करने लगता है। अब जैसे वो फ्लेम यूजी के बैरियर से टकराता है तो वो फ्लेम यूजी के बैरियर को डैमेज करने लगता है। इस सब के बाद यूजी एक ब्लैक बैरियर को एक्टिवेट करता है। इस फ्लेम के कारण यूजी के सारे बैरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसका ब्लैक बैरियर अब भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली फ्लेम को टक्कर दे रहा था। इस फ्लेम के कारण यूजी के पावर्स कम हो रहे थे और वही दूसरी ओर वो फ्लेम रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर अब यूजी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। अगर वो पीछे हटेगा तो ये फ्लेम पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देगा। काफी देर तक इस फ्लेम का सामना करने के बाद यूजी बहुत ही ज्यादा थक जाता है, पर अब अचानक से वो फ्लेम रुक जाता है। अब इस सब के बाद यूजी वापस से उसी टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर उसे मालूम पड़ता है कि अब इस शहर में स्नोफॉल नहीं हो रही है, यानी कि ये सब कुछ उसी चीज के कारण हो रही थी और यूजी ने उस टाउन को इस मुसीबत से बचा लिया था। इस कारण से उस टाउन के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब यूजी होटल में जाता है तो होटल वाली लड़की यूजी से कहती है, यूजी जैसे कि अब हमें वेस्ट वाला हब मिल चुका है तो इससे हम लोग बेस्ट खाना बना सकते हैं। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस सब के बाद यूजी बेस्ट खाना खाता है जिसे खाकर वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। यूजी ने आज से पहले इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं जो कि हेवियो के पास से लाए हुए सारे किताबों को पढ़ रहा होता है। पर जैसे ही यूजी उन बुक्स को खोलकर देखता है तो उनमें लिखे हुए चीज अचानक से गायब हो जाते हैं, पर एक किताब की चीज गायब नहीं होती है और इस किताब में काफी सारे नाम लिखे होते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद यूजी को मालूम पड़ता है कि इसमें जितने भी लोगों के नाम हैं इन्हीं के कारण और इन्हीं के लिए ब्लू मून वाली सारी चीजों को किया जा रहा था। यहीं पर यूजी उस बुक में अपने भी नाम को देखता है और वो अपने नाम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। वो दोनों किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर वो लड़की उस लड़के से कहती है, सुनो तुम्हें जल्दी से अपने टारगेट को ढूंढना होगा क्योंकि तुम्हें अपने टारगेट को ढूंढकर उसे खत्म भी करना है। ये सुनकर वो बंदा उस लड़की से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपने टारगेट को ढूंढकर निकाल लूंगा। इसी के साथ वो बंदा अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और हम देखते हैं कि उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि यूजी होता है। इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से यूजी को देखते हैं। अभी के लिए यूजी होटल में जाता है जहाँ पर वो होटल वाली लड़की से कहता है, मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तुम मुझे कोई ऐसी जगह के बारे में बताओ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। इस पर वो होटल वाली लड़की यूजी से कहती है, यूजी मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ौदा शहर में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे हथियार मिलते हैं। अब इस सब के बाद यूजी फाइनली उस टाउन को छोड़कर बड़ौदा टाउन की ओर जाने लगता है। पर जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके स्लाइम यूजी से कहते हैं, सर मुझे अभी अभी एक सिग्नल मिली है, आसपास में एक लड़का और एक लड़की आपके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। इस पर यूजी अपने स्लाइम से कहता है, तुमने सही कहा, मैं भी काफी देर से उन दोनों को नोटिस कर रहा हूँ। अब इस सब के बाद हम उसी बंदे को देखते हैं और वो बंदा अपनी पार्टनर से कहता है, अब मुझे जल्दी से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। तभी वो लड़की उसी बंदे से कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसी तरह से काफी सारे बंदों को मार दिया है और अब तो गिल्ड को हमारे ऊपर शक भी होने वाला है। अगर उन्हें इसके बारे में मालूम पड़ गया कि हम लोग धोखे से अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं तो वो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर यूजी को इसके बारे
में पहले से मालूम होता है और वो इस लड़के और लड़की की बात को सुन रहा था। यूजी अपने मन में सोचता है, अगर मैं इन दोनों के ऊपर हमला करता हूँ और ये लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मुझे सोच समझकर इनके ऊपर हमला करना होगा। साथ ही यूजी ऐसे कोई ट्रिक के बारे में सोचने लगता है जिससे कि उसका नाम उनके लिस्ट से गायब हो जाए। अब इस सब के बाद यूजी उसी शॉप में जाता है जिस शॉप के बारे में होटल वाली लड़की ने यूजी को बताया था। जब यूजी दुकान में जाता है और वो वहाँ के वेपन्स को देखता है तो उनके प्राइस को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये देखकर वो शॉपकीपर यूजी को वहाँ से भगा देता है। दरअसल यूजी ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और ये सब कुछ यूजी का प्लान था ताकि वो किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल सके। और यहीं पर वो जो लड़का और लड़की यूजी के ऊपर निशाना लगा रहे थे, यूजी कहीं न कहीं उनसे भी पीछा छुड़वाना चाहता है और इसी कारण से वो ये सारी हरकतें कर रहा था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसके अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।